अच्छा चलिए, मैं चाह रहा हूं कि हम गिलगित बल्तिस्तान के जो इश्यूज हैं, अब जो आबादी है गिलगित बल्तिस्तान की 15 लाख के करीब आबादी है, मसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, हेल्थ के हैं, तालीम के हैं, वो सियाहत की जो बात होती है, आप गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हों, आपको अच्छे रेस्टोरेंट्स, अच्छे वॉशरूम्स फैमिलीज़ के लिए वो चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन बहुत खूबसूरत इलाके नज़र आते हैं। तो बुनियादी चीज़ें जो होनी चाहिए आपके ख्याल में, वो भी उसका भी इंतज़ार करना पड़ेगा जब सूबे का दर्जा मिल जाएगा, या इतना बड़ा जो पैकेज इमरान खान साहब ने उसका ऐलान किया है, मैं तो अब क्या उस कराची वाले पैकेज के बाद गिलगित बल्तिस्तान वाले पैकेज का फिगर लूँ, 390 अरब रुपए या 370 अरब रुपए, ये जो अमाउंट है ये आपको खर्च होता दिखाई दे रहा है? हाँ, थोड़ी सी आबादी की हद तक इसको करेक्शन ले लें थोड़ी सी। 15 लाख आबादी हमारी मतलब यहाँ पे आबाद है, 10 लाख आबादी हमारी पाकिस्तान के अंदर है, उनको इंक्लूसिव आबादी ली जाती है। ठीक है, तो हमारी 25 लाख की आबादी है, बाकी पाकिस्तान के दीगर सूबों के अंदर सेटल हैं, वो भी जीबीएंस हैं, गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल होल्डर्स हैं। तो अदरवाइज दूसरे आपका जो सवाल का हिस्सा है उस पर हम आ जाएंगे तो ऐलानात बहुत सारे होते हैं, जिस तरह साबिका हुकूमतों ने किए इसी तरह इस मौजूदा हुकूमत ने भी किया। आपका अपना विजिट है, आपने गिलगित बल्तिस्तान देखा होगा, यहाँ पे जो बजट है गिलगित बल्तिस्तान का, जो मतलब बजट की कैपेसिटी है, वो शायद एक डिस्ट्रिक्ट की भी नहीं हो जो पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स के बजट की लोकेशन है। जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप बजट को नहीं बढ़ाएंगे, जब इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं बनाएंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपकी ब्यूटी बनेगी। आपको नेचर को भी प्रिजर्व करना है, आपके कल्चर को भी प्रिजर्व करना है। हम यही समझते हैं कि हमारे जो अपना जो कल्चर है उसी के अंदर ही हमारी कंस्ट्रक्शंस हों, उसी के अंदर कोर्ट्स बने, उसी को प्रिजर्व करें। ये एक यूनिक कल्चर है गिलगित बल्तिस्तान का, इसको सीमेंट और गारे में ले जाके ख़राब करने की बजाय इसको ओरिजिनल शेप में इसको डेवलप किया जाए ताकि दुनिया अट्रैक्ट हो सके। तो उसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। सियाहत के ऊपर बात करना बड़ा आसान होता है, उसके ऊपर तकरीर करना बड़ा आसान होता है, सियाहत के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल है। तो इमरान खान साहब का अभी तक सियाहत के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, हम जब गिलगित बल्तिस्तान को सोचते हैं पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हुए, तो उसके जहन में खूबसूरत वादियाँ, आबशारें, बेहतरीन मौसम वो नज़र आता है, और फिर ख्याल ये आता है कि ये चाइना के साथ कनेक्टेड है, तो एक वक्त आएगा जब चाइना से आना जाना बहुत आसान होगा, ट्रेड हो सकेगी, और सी पैक वाले रास्ते के थ्रू ट्रेड होगा। आपको क्या नज़र आता है, कितना वक्त इस सारी चीज़ के अंदर लगेगा? सर, किसी भी कौम को अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए मैक्सिमम 10 साल चाहिए होते हैं या 5 साल चाहिए होते हैं। अगर आप आज से शुरू करते हैं कि अपने मुल्क को इन प्रोग्रेस करें, उनको तरक्की के मनाजिल तय करने के लिए, तो आपको फोकस करना होता है, अपना एजेंडा बनाना होता है, उस एजेंडे के ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो फिर जाके नतीजे आते हैं। बदकिस्मती हमारे साथ पाकिस्तान भर का यही मसला है कि कंटिन्यूटी नहीं रहती। मतलब एक गवर्नमेंट आ गई, उसने अपनी पॉलिसी तरजीहात तय की, अगली हुकूमत आ गई, उसने दूसरी तरजीहात तय की, तो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़ नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे मुश्किलात उधर भी हम फेस कर रहे हैं, इधर भी फेस कर रहे हैं। एक मुल्क है ये, कोई अजीब लोग नहीं है या कोई अजीब से की सिचुएशन नहीं है। उस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके असरात यहाँ पर भी हैं। इतना सारा पोटेंशियल होने के बावजूद, मतलब आपको एक एज बनी है, फ़र्ज़ करें कराकोरम हाईवे बनी 2007-8-9 में जाके मुकम्मल हुई पीपल्स पार्टी के दौर में। अब मैं इस एक एज की अपग्रेडेशन की वजह से और इसकी मतलब इसको अच्छे सा ट्रैक बनाने की वजह से, मतलब 10 लाख 12 लाख का लोकल जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है वो सालाना गिलगित बल्तिस्तान ईजिली आ सकता है और जा सकता है जी। तो इसी तरह फिर आपकी फ़्लाइट्स की सर्टेनिटी होनी चाहिए। फ़्लाइट्स को मतलब आपने ऑपरेट करना है तो मतलब उसको ऑटोमेटेड लैंडिंग सिस्टम्स की ज़रूरत होगी। उनके ऊपर जब तक इन्वेस्टमेंट इस तरह नहीं करेंगे, गिलगित बल्तिस्तान के सफ़र को सर्टेन करना है, उसमें सर्टेनिटी लेके आनी है, तो गिलगित बल्तिस्तान ने बूस्टअप होना है। तो अभी भी थोड़े बहुत इश्यूज़ के ऊपर हम अनसर्टेन हैं, मतलब सफ़र अनसर्टेन है। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स टूरिज़्म के हवाले से उठाए। जब तक ये दो मोटे स्टेप्स नहीं होंगे तब तक बूस्ट नहीं हो सकता। अच्छा, गवर्नेंस मैनेजमेंट के हवाले से जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उसको आप कितना रैंक करते हैं? A+, करप्शन, गवर्नेंस, मिसमैनेजमेंट, इसके हवाले से शोहरत अच्छी है पीटीआई की गवर्नमेंट की यहाँ पर?
सर पीटीआई का जो गवर्नमेंट जो पिछले तकरीबन 2018 से अब तक हमने जो नज़र आई है वो सिर्फ फेसबुक और ट्विटर के ऊपर उनकी हुकूमत चलती है। तो उनकी मीडिया की टीम शायद बहुत अच्छी है, उनके बयानिए शायद अच्छे हैं, वो हर एक को मतलब गालियां देंगे और हर एक को मतलब करप्शन एक डाकू चोरी का इल्ज़ाम लगा के अपना गुजारा कर लेता है, खुद डाकाजनी करता है और आगे से चोरी का इल्ज़ाम लगा के अच्छा बयानिया बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाया और पूरे पाकिस्तान से मैंडेट को चुराया। और आज मतलब आप कभी भी इमरान खान को 100 साल दे दें, पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदल सकती है। उसको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान का निज़ाम कैसे चलाना है, सिस्टम कैसे चलाना है, लोगों के इश्यूज़ क्या हैं। उसको लोगों के इश्यूज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसको अपनी साइकी है, अपनी एक मतलब उसके अप्रोचेस हैं, वो उसके ऊपर वो एक लेक्चरर हो सकता है, एक प्रोफेसर हो सकता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर कभी नहीं हो सकता। तो गिलगित बल्तिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो भी उसी तरह से डिलीवर कर रही है जैसे कि इमरान खान साहब से मुताल्लिक आपने फरमाया है। यहाँ पर अब सीएम साहब बेहतर हैं, सीएम साहब सुबह शाम दोपहर रात काम कर रहे हैं, उनकी काबीना काम कर रही है और जो इतना बड़ा पैकेज आने वाला है उसकी तैयारी हो रही है। 370 अरब रुपए का पैकेज। बल्तिस्तान के सीएम साहब ने कभी यूनियन काउंसिल नहीं देखी, कभी यूनियन काउंसिल में जीतने का उसको एहलियत नहीं थी, यूनियन काउंसिल चलाने की भी एहलियत नहीं है उसको। आपने मतलब इलेक्शन भी जिताया, तमाम जो सीनियर मतलब पार्लियामेंटेरियंस थे उनके ऊपर लाके बुजदार 2 को भी बिठाया। बुजदार 2 तो बुजदार 2 से कुछ भी नहीं होगा, उसको सेंस ही नहीं है, उसके अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है, वो चीज़ों को समझ ही नहीं सकते, इश्यूज़ को समझ ही नहीं सकते। 9 महीने में 6 महीने जो इस्लामाबाद में स्टेशन हो वो गिलगित बल्तिस्तान के हकूक़ के ऊपर या गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के ऊपर उसकी क्या अप्रोच होगी। सीएम साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में रहते हैं, सीएम साहब इस्लामाबाद में आयशी करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का निज़ाम ब्यूरोक्रेसी के हवाले है। इन बेचारों की जो बुरी हालत है पिछले 9 महीने से गिलगित बल्तिस्तान के जो सिविल साइड की जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो बेचारे मतलब वो तो इतने मुश्किल में है, कोई मसला हल ही नहीं हो रहा है, कोई चीज़ प्रोग्रेस ही नहीं हो रही, कोई डिपार्टमेंट डिलीवरी नहीं कर रहा, कोई अदारा काम ही नहीं कर रहा। कैबिनेट मेंबर्स हैं या सीएम साहब अगर इस्लामाबाद में हैं तो कैबिनेट मेंबर्स डिलीवर, उनसे भी आप मुतमईन नहीं है, ब्यूरोक्रेसी से भी मुतमईन नहीं है, सीएम साहब से भी मुतमईन नहीं है। सर आप खुद देखें, हम इधर अपोजिशन के दफ्तर में बैठते हैं तो हम रोज़ाना 500 लोगों को डील करते हैं, किसी वजीर के दफ्तर में 4 लोग जाते नहीं हैं, हम क्या करें? लोगों को इत्मीनान ही नहीं है ना, इनसे कोई मसला हल होगा, ट्रस्ट नहीं है, लोग जाते नहीं हैं। उनको भी पता है कि ये इंजॉयमेंट के लिए हैं और इंजॉयमेंट हो रही है, आराम से इंटरटेनमेंट है, बस अय्याशी है, सिलसिला चल रहा है। गवर्नमेंट के एक्सचेकर के ऊपर देखें 24 का ऐवान है, 32 की कैबिनेट है, दुनिया के किस कोने में होता है? 32 बंदों को आपने वजीर बनाए, 24 के कुल हमारे 24 हल्के हैं। इसका हुजूम आप देखें, इनका ऑब्जेक्ट देख लें या इनकी पॉलिसीज़ देख लें, इनके टारगेट्स देख लें, ये कोई आवाम के मसाइल हल करने के लिए बैठे हैं? हर जगह में देखो तो कोऑर्डिनेटर्स, मुशीर, वजीर इतने सारे हैं और सब इस्लामाबाद में जाते हैं। मसला ये है कि सब के सब इस्लामाबाद के चक्कर लगाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।